अच्छा, आज हम इसके अंदर सीखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट के अंदर टेबल्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब टेबल्स की फॉर्म में अगर हमें एक ऑर्गेनाइज मैनर में डेटा अपना वेबसाइट में डिस्प्ले करवाना हो टेबल्स के अंदर, तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले एक मेन टैग यूज होता है जिसको हम कहते हैं टेबल। ठीक है, मतलब एक टेबल का जितना भी कंटेंट है वो हमारे पास इस टेबल के कंटेनर एलिमेंट मतलब ओपन और क्लोजिंग टैग के दरमियान में आती है। ठीक है, टेबल में अच्छा देखो, टेबल में हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं। ठीक है, रोज डिफाइन करने के लिए हम एक टैग यूज करते हैं टीआर। टीआर का मतलब टेबल रो। ठीक है ठीक है, ये देखो ये टेबल रो आ गई। अब जाहिर बात है एक रो के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल पहली रो जो होती है आपको पता है उसमें हेडिंग्स होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे हेडिंग के लिए टैग यूज करते हैं टीएच का। ठीक है, टीएच का मतलब टेबल हेडिंग और टीआर का मतलब टेबल रो। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं हेडिंग इसको दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये सीरियल नंबर। ठीक है, अब इसी के बाद मैं एक और टीएच का टैग दे देता हूँ और इसका नाम हम रख देते हैं फॉर एग्जाम्पल नेम। देखो ये एक ही रो है, देख रहे हो, ये टीआर जो है ये एक रो है और ये जो टीएच है ना ये डिफाइन कर रहा है कि ये सिर्फ एक हेडिंग होगी। ठीक है, फिर इसी के बाद नेम दूसरी हेडिंग होगी। ठीक है, लेकिन ये दोनों एक ही रो में डिस्प्ले होंगे। मतलब हमारे पास ये जो टीएच है ना ये हेडिंग के लिए भी यूज होता है और कॉलम्स के लिए भी। देखो मैं अभी रिजल्ट डिस्प्ले करवाऊंगा ना फिर देखना। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ टीएच। ठीक है, एक और टीएच दे देता हूँ और इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं डिस्प्ले करवा देता हूँ फादर नेम। इसको कैपिटल लेटर्स में लिख लेते हैं फादर नेम और इसके बाद मैं यहाँ पे एक और टीएच का टैग और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल उसकी क्लास। ठीक है, कौन सी क्लास में है वो और उसके बाद लास्ट एक हम टीएच लिख देते हैं और यहाँ पे डिस्प्ले करवा देते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम डिस्प्ले करवा देते हैं उसका ग्रेड। ठीक है, सिंपल। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे सेव करूँ और इसको हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ, इसका नाम रख लेता हूँ टेबल। ठीक है और इसको मैं अगर आके चलाऊं यहाँ पे, ठीक है, तो देखना अभी क्या होगा। अभी देखो एक रो में तो आ रहे हैं लेकिन टेबल की फॉर्म में नहीं आ रही। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक हम एट्रीब्यूट यूज करते हैं टेबल के अंदर। टेबल के अंदर में एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं जिसको कहते हैं बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर में दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 3 और टेबल की हम हाइट वेट भी सेट कर देते हैं, लेकिन अभी मैं सेट नहीं करता, हम थोड़ी देर के बाद सेट करेंगे। ठीक है, अगर मैं अभी आऊँ और यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो ये देखो अभी टेबल्स की फॉर्म में आ रहा है। अब जैसे ही मैं रोज और कॉलम्स ऐड करवाता जाऊंगा तो इसमें ये चीजें ऐड होती रहेंगी। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारी ये पहली रो कंप्लीट हो गई। देखो यहाँ पे शुरू थी रो और यहाँ पे खत्म हो गई, ये पूरी पहली रो है। ठीक है, और अब मैं आता हूँ यहाँ पे दूसरी रो बनाता हूँ टीआर के टैग के थ्रू और अब मैं एक हमारे पास टैग यूज होता है टीडी का टैग। टीडी मतलब कॉलम डेफिनेशन, मतलब टेबल डेफिनेशन। ठीक है, टीडी के टैग के थ्रू हम क्या बना सकते हैं, अपने टेबल के कॉलम्स बना सकते हैं। ठीक है, मतलब देखो रो के अंदर कॉलम्स होते हैं ना, तो समझो ये जो टीडी का टैग है ये आपको टेबल के सेल्स या टेबल के कॉलम्स बनाने में मदद करता है। ठीक है, अब देखो पहले टीडी में मैं क्या दूंगा, पहला टीएच कौन सा था, सीरियल नंबर, तो पहले टीडी में मैं यहाँ पे दूंगा फॉर एग्जाम्पल सीरियल नंबर 1। फिर इसी तरह मैं एक और टीडी यहाँ पे बना लेता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और अब सेकंड हेडिंग कौन सी है, नेम, तो मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ उसका अली। ठीक है, अब यहाँ पे आता हूँ तीसरा टीडी बनाता हूँ और यहाँ पे क्या है अब तीसरा, फादर नेम। फादर नेम फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ठीक है, और इसके बाद उसकी क्लास। ठीक है, मतलब हम सेकंड में चौथा कॉलम बना रहा हूँ उसकी क्लास, फॉर एग्जाम्पल क्लास उसकी है 10th। ठीक है, और अब लास्ट क्या रह गया, उसका ग्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको ग्रेड देता हूँ फॉर एग्जाम्पल A1। ठीक है,
अब अगर मैं यहाँ पे सेव करूं और आपको रिजल्ट डिस्प्ले करवाऊं, ये देखो सही आ रहा है बिल्कुल, मतलब जैसे हमने दिया था उसी के बिल्कुल नीचे एक्यूरेट आ रहा है। तो मैं क्या करता हूं, अब इसी टीआर को कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ अब इसी के अंदर क्या करनी है, चेंजिंग्स करनी है बस, ठीक है। यहां पे मैं आ जाता हूं, इसको नाम इसका दूसरा रख लेते हैं हम, हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ, इसको हम ए ग्रेड दे देते हैं, और इसी तरह मैं एक और दफा इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब इसका सीरियल नंबर मैं यहाँ पे देता हूँ 3, इसका नाम रख लेता हूँ, ठीक है, और इसको फॉर एग्जांपल ये 9th क्लास में है, इसका ग्रेड भी ए बना है, ठीक है। अब लास्ट एक रो ले लेते हैं हम, ठीक है, और इसमें यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल 4, और यहाँ पे ठीक है, और इसको हम ग्रेड कर देते हैं बी, ठीक है। और अब मैं अगर सेव करूं और यहाँ पे रिफ्रेश करूं, तो ये देखो सही है, टेबल्स की फॉर्म में आ रहा है। लेकिन देखो इसकी मतलब काफी कंजेस्टेड हमें लग रहा है, ठीक है, टेबल। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको साइज भी दे सकते हैं, ठीक है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आता हूँ, मैं इसकी हाइट और विड्थ स्पेसिफाई कर देता हूँ। टेबल के अंदर हमारे पास एक एट्रीब्यूट यूज होता है जिसको हम कहते हैं हाइट का, ठीक है। हाइट में इसकी फॉर एग्जाम्पल 400 और विड्थ में इसकी फॉर एग्जाम्पल 500, ठीक है। यहाँ पे सेव करता हूँ और यहाँ पे जाके अब हम रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखो, ठीक है, टेबल हमारा क्या हो गया, थोड़ा उसका साइज, हाइट और विड्थ इंक्रीज हो गई, ठीक है। अच्छा, हम इसको सेंटर में लेकर आते हैं, तो सेंटर में लाने के लिए मैं टेबल से पहले सेंटर का टैग यूज कर लेता हूँ, ठीक है। और जहाँ पे मेरा टेबल क्लोज हो रहा है, मैं इसके बाद क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे सेंटर को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। और अब अगर मैं यहाँ पे सेव करूँ और रिफ्रेश करूँ, तो ये देखो ये मेरा सेंटर में आ गया, ठीक है। अच्छा देखो, अभी हमारे पास टेबल की कोई हेडिंग नहीं है, देख रहे हो, टेबल की अगर मैं हेडिंग देना चाहूँ, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं आता हूँ अब जहाँ पे हमने टेबल स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ पे मैं एक और रो बना लेता हूँ, ठीक है, और इस रो के अंदर मैं एक टीडी दे देता हूँ सिंपल, ठीक है। और इसके अंदर मैं हेडिंग देना चाह रहा हूँ मार्कशीट, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको अब रिजल्ट डिस्प्ले करवाता हूँ। अच्छा देखो अभी क्या हो रहा है, हमारे पास मार्कशीट सिर्फ पहले कॉलम के ऊपर आ रही है, लेकिन हमें क्या करना है, बताओ, हमें ये मार्कशीट सारे कॉलम्स के टॉप पे चाहिए, ठीक है, मतलब हेडिंग, एज अ हेडिंग चाहिए। तो मैं यहाँ पे आता हूं और ये जो टीडी है ना, इसके अंदर जहां पे मार्कशीट लिखा है, इसके अंदर हमारे पास एक एट्रीब्यूट यूज होता है कॉल स्पेन के नाम से। देखो हमारे कॉलम्स कितने, काउंट करो, 5 कॉलम्स हैं, तो मैं यहाँ पे 5 दे देता हूँ, मतलब जितने कॉलम्स हैं उनके ऊपर आपको डिस्प्ले करवानी है हेडिंग, तो आप यहाँ पे कॉल स्पेन क्या दे दो, 5। तो मैं यहाँ पे आके इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो सारे कॉलम्स की तो ऊपर आ गई है, लेकिन सेंटर में नहीं है, ठीक है। तो हम सेंटर में यहाँ पे किस तरह कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा मुझे इसके ऊपर अभी 2 काम करने हैं, मुझे इसका साइज भी बढ़ाना है और इसको सेंटर में भी लेके आना है। तो मैं इस टीडी को आईडी दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आईडी इसको दे देता हूँ हेडिंग, ठीक है। और अब यहाँ हेड का जो क्लोजिंग टैग है, इससे पहले मैं इंटरनल स्टाइल को यूज करते हुए मैं इस आईडी को कॉल करवाता हूं और इसके ऊपर CSS अप्लाई करता हूं, ठीक है। यहाँ पे मैं कह देता हूं इसको कि भाई क्या नाम था, हेडिंग, ठीक है। यहाँ पे आता हूं और सबसे पहले इसको फ़ॉन्ट साइज देता हूं। फ़ॉन्ट साइज में इसको कहता हूं कि फ़ॉन्ट साइज का हो जाए 25 px, ठीक है। और फ़ॉन्ट वेट, ठीक है, फ़ॉन्ट वेट मैं इसको बोल्ड करना चाह रहा हूं, तो मैं इसको बोल्ड दे देता हूं, ठीक है। और इसके बाद टेक्स्ट अलाइन में इसको क्या कर दूंगा, सेंटर, कि भाई मुझे ये सेंटर में चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे आके सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो अब लग रही है हेडिंग है हमारे पास, ठीक है, इस तरह से।
अच्छा, अब हम एक और काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो यहाँ पे ये जो हमारे पास जितने भी टीडीज हैं, मतलब सीरियल नंबर का टीडी, नेम का, फादर नेम, ये सारे बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड पे शो हो रहे हैं। मैं चाह रहा हूं मुझे इसको भी सेंटर में करना है, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे आता हूं और यहाँ पे पहले देता हूं टेबल। अब मैं टाइप सिलेक्टर यूज कर रहा हूं, ठीक है ना, टाइप सिलेक्टर पढ़ा था ना हमने, ठीक है, टेबल और इसके अंदर टीआर और इसके अंदर टीडी, ठीक है। इसको मैं क्या करवाना चाह रहा हूं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। यहां पे आके सेव करता हूं, इसको रिफ्रेश करता हूं, तो ये देखो सेंटर में आ गई। अब सही रिजल्ट आ रहा है, बिल्कुल जबरदस्त रिजल्ट आ रहा है। अच्छा, अब देखो अभी हमने एक प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज की थी, फॉर एग्जाम्पल मार्कशीट की। मतलब यहाँ पे जो हमने एक एट्रीब्यूट यूज किया था कॉलस्पेन के नाम से, जिसके थ्रू ये मार्कशीट का जो कॉलम था वो एक था, लेकिन सारे कॉलम्स के ऊपर हमारे पास नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहूं कि फॉर एग्जाम्पल मुझे ये जो सीरियल नंबर है, ठीक है, मतलब ये मेरी सारी रोज के ऊपर अप्लाई हो जाए, समझ रहे हो। देखो जैसे सीरियल नंबर है ना, मैं चाह रहा हूं ये मेरी जितनी भी रोज है ना, ये सीरियल नंबर इन सबको कवर करे। जिस तरह मार्कशीट ने कॉलम्स को कवर किया था, उसी तरह सीरियल नंबर क्या करे, ये सारी जितनी भी रोज हैं, अली, अयाज, अमीन और आमिर की, यहां पे ये सबको कवर करे। किस तरह, इसके लिए हम एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं रो स्पेन। जिस तरह हमने कोल स्पेन यूज किया था, उसी तरह एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं कोल स्पेन के नाम से। यहां पे आता हूं मैं, और अब यहां पे सीरियल नंबर है ना टीएच वाला, ठीक है, इसको मैं देता हूं रो स्पेन। रो स्पेन आ गया। देखो मेरे पास कितने कॉलम्स हैं, ओ सॉरी रोज कितनी है, 5 है, तो मैं यहां पे भी इसको 5 दे देता हूं। लेकिन अब देखो यहां पे ये जो 1 2 3 और 4 नजर आ रहे हैं, इसको मुझे रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इस मैं चाह रहा हूं कि जो सीरियल नंबर है, ये जहां पे 4 लिखा है ना, यहां तक ये पूरा स्प्रेड हो जाए, फैल जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने रो स्पेन तो दे दिया, लेकिन मैं यहां पे आके ये जो ये टीडी है ना जहां पे ये 1 लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब सीरियल नंबर सारे मुझे हटाने पड़ेंगे। मैं यहाँ पे सीरियल नंबर हटाता हूं, फिर ये हटाता हूं, ठीक है, और फिर ये हटाता हूं, और यहाँ पे 4 हटाता हूं, ठीक है। अब अगर रिफ्रेश करता हूं तो देखते हैं किस तरह रिजल्ट मिलता है हमें। देख रहे हो सीरियल नंबर हमारे पास पूरा यहाँ पे आ गया। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा था, कोल स्पेन, और यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, रो स्पेन, ठीक है। आप यहाँ पे सीरियल नंबर डिस्प्ले ना करवाओ, आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्प्ले करवा लो, ये है ना यहाँ पे, ठीक है, ये देखें यहां तक हमारे पास ये रिजल्ट नजर आया। अब इसमें थोड़ी सीएसएस वगैरह अप्लाई कर लेते हैं। अच्छा देखो अभी हमारे पास ये जो टीएच की हेडिंग्स हैं, ये और ये जो टीडीज है, ये बिल्कुल सेम नजर आ रही है, ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास इसका साइज थोड़ा बड़ा हो टीएच का, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसी तरह जिस तरह मैंने यहाँ पे ये दिया था ना, ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं सीएसएस के अंदर, और यहां पे आके टीडी को हटा के अब मैं क्या दे दूंगा यहाँ पे, टीएच, ठीक है। और यहां पे फॉर एग्जांपल मैं इसका फोंट साइज में इसका रख लेता हूं 20 px, ठीक है, बाकी तो सही है। इंटरनल स्टाइल यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो साइज थोड़ा इंक्रीज हो गया, ठीक है, मतलब लग रहा है हमारे पास के जो हमारे पास मेन हेडिंग है उसका साइज कितना है, उसके बाद हमारे पास सब हेडिंग्स है, और उसके बाद हमारा ये डेटा है, ठीक है। अच्छा देखो कलर भी आप सेम चेंज कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल हेडिंग का कलर अगर आप चेंज करना चाहो, आप यहाँ पे आओ, इसको कलर फॉर एग्जांपल आप खुद भी टाइप कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसको दूं अगर पर्पल, ठीक है, यहाँ पे आके सेव करते हैं, देखो कलर चेंज हो गया। अच्छा मार्कशीट का भी थोड़ा हम साइज और इंक्रीज कर लेते हैं, मैं इसको 30 px कर लेता हूँ, ठीक है, सही है। अच्छा अब हम
इसके बैकग्राउंड में भी कलर अप्लाई कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट कलर्स अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हेडिंग है ना, तो इसका मैं बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर दूं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आते हैं और बैकग्राउंड कलर अगर मैं ये अप्लाई करूं, इसको लाइट ग्रे है, ठीक है। देखिए हेक्सा कोड आया हमारे पास कलर का, सही है, इस तरह आ गया। और यहाँ पे अब मैं आ जाता हूँ, जो मेरे पास टीडी है, ठीक है, जितने भी टीडी है उनका बैकग्राउंड कलर मैं दे सकता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इनका कलर दे देता हूँ, ये कलर दे देता हूँ, ठीक है। सेव करूंगा तो देखो इस तरह से ये इस पे कलर, और टीएच भी दिया था फिर हमने। यहाँ पे अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर दूं, इसका बैकग्राउंड कलर हम फॉर एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ से, ठीक है, ये देके देखते हैं, इसको सेव करता हूं, सही है। देखो मतलब हमने इसके जो अंदर की फॉर एग्जांपल रो थी, देखो डिफरेंट रोज हैं, एक फर्स्ट रो है, फिर सेकंड रो है, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, मतलब 6 रोज हैं, और उनको हमने अलग अलग कलर अप्लाई किया, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं चाह रहा हूं मुझे बैकग्राउंड में कलर का मिक्सचर चाहिए, याद है हमने कलर्स का मिक्सचर के लिए हमने एक प्रॉपर्टी यूज की थी लीनियर ग्रेडियंट की, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहां पे आता हूं, ठीक है, बॉडी है ना, मैं अपने इंटरनल स्टाइल के अंदर यहां पे बॉडी, ठीक है, और फिर इसके बाद लीनियर, देखो लीनियर ग्रेडियंट डायरेक्ट थोड़ी दूंगा मैं, पहले कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, बैकग्राउंड की, मतलब बैकग्राउंड पे अप्लाई करना है ना, तो ये भी तो बताना पड़ेगा मुझे, लीनियर फिर ग्रेडियंट, ठीक है। और इसके अंदर अब मैं कलर्स स्पेसिफाई करूंगा, लेकिन कलर स्पेसिफाई करने से पहले डायरेक्शन देनी है मुझे कि कहां से मेरा वो स्टार्ट होगा। तो मैं यहां पे देता हूं टू लेफ्ट, ठीक है, टू लेफ्ट, और यहां पे अब कलर स्पेसिफाई करता हूं। कलर्स फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूं यहां पे, फॉर एग्जांपल कलर बता दो मुझे, फॉर एग्जांपल पिंक, रेड और, ठीक है, यहां पे आता हूं और इसको मैं सेव करता हूं, सही है। मतलब इस तरह का भी हम अपना CSS अप्लाई करके अपने टेबल को खूबसूरत बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, बॉर्डर्स की प्रॉपर्टी भी हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, मतलब जो हम बॉर्डर्स, आपको याद होगा कि डिव के बॉर्डर्स हम अप्लाई करते थे, और चीजें भी अप्लाई करते थे, वो भी हम CSS के थ्रू इसके ऊपर टेबल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और, मुझे ये बताओ कि जो अभी मैंने लीनियर ग्रेडियंट कहाँ पे अप्लाई किया है, बॉडी के बैकग्राउंड पे, ठीक है, ये मैं टेबल के बैकग्राउंड पे अप्लाई कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ मुझे इसी टेबल का जो बैकग्राउंड है, और जहां जहां मैंने कलर्स दिए मैं ये रिमूव कर दूं, और सिर्फ टेबल के बैकग्राउंड पे मुझे मल्टीपल कलर्स का एक कॉम्बिनेशन नजर आए, ठीक है, तो मैं वो भी दे सकता हूँ। किस तरह से, देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये जो मैंने बैकग्राउंड कलर्स अप्लाई किए ना सबको, हेडिंग को ये मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, इसको भी रिमूव कर देता हूँ, और ये हेडिंग का जो था इसको भी रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे सेव करता हूँ और यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। देखो अभी जो बॉडी के बैकग्राउंड का कलर है वही टेबल के बैकग्राउंड पे आ रहा है, लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ कि टेबल के बैकग्राउंड पे मुझे अलग कलर का कॉम्बिनेशन रखना है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो यहाँ पे अब मैं सिर्फ देता हूँ टेबल, देख रहे हो टाइप सेलेक्टर यूज कर रहा हूँ, आप टेबल के अंदर आईडी भी दे सकते हो। मैं यहाँ पे आता हूँ टेबल, और इसको उसी तरह जिस तरह बॉडी में मैंने बैकग्राउंड अप्लाई किया था, या हम ऊपर से ही कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ये जो पोर्शन है लीनियर ग्रेडियंट वाला, ताकि टाइम हमारा थोड़ा बच जाए, ठीक है, यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, और अब इसके सिंपल कलर चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कलर मैं रख लेता हूँ स्काई ब्लू, ठीक है, चलो चलो नोमान की फरमाइश पे ग्रीन रख लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे फिर हम ग्रीन, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो सही है। देखो अब ये सिर्फ टेबल के ऊपर अप्लाई हो रहा है,
मतलब टेबल का जो बैकग्राउंड है सिर्फ उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। मतलब ये बॉडी के बैकग्राउंड से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ टेबल के बैकग्राउंड पे। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप टेबल की हाइट, विड्थ, साइज वगैरह वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं आऊँ, इसको मैं जो मेरा टेबल था मैं इसकी विड्थ अगर इंक्रीज करना चाहूँ और, ठीक है, मैं इसको 600 दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। देखो इसकी विड्थ थोड़ी इंक्रीज हो गई, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल देखो आपके पास अभी डेटा कहाँ पे सेंटर हो रहा है, मतलब बिल्कुल सेंटर में, सेल के सेंटर में। आप चाह रहे हो कि टॉप पे डिस्प्ले हो या बॉटम पे डिस्प्ले हो, वो भी आप दे सकते हो, ठीक है। टॉप पे या बॉटम पे, देख रहे हो अभी बिल्कुल सेल्स पे कहाँ डिस्प्ले हो रहा है, कहाँ डिस्प्ले हो रहा है सेल्स में, बिल्कुल सेंटर पे, ठीक है। मतलब चारों साइड से सेंटर में डिस्प्ले हो रहा है। तो मैं अगर ये जो टीडी है, मैं चाह रहा हूँ सिर्फ इस टीडी का डेटा मैं टॉप पे या बॉटम पे डिस्प्ले करवाऊँ, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये जो टीडी है, ठीक है, यहाँ पे आता हूँ, मैं एक प्रॉपर्टी यूज करता हूँ वर्टिकल अलाइन, ठीक है। वर्टिकल अलाइन में मैं इसमें यहाँ पे इसको करता हूँ फॉर एग्जांपल टेक्स्ट टॉप, ठीक है। इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो मतलब जितने भी टीडीज थे वो क्या हो गए, टॉप पे चले गए। लेकिन देखो हमारा ये मार्कशीट भी ऊपर चला गया, देख रहे हो, क्योंकि ये भी एक क्या था, टीडी था ना। तो इसको स्टॉप करने के लिए मैं यहाँ पे जो मेरे पास आईडी मैंने कॉल करवाई थी ना, मैंने हेडिंग का जो टीडी था उसके अंदर आईडी क्या दी थी, हेडिंग दी थी ना, ठीक है। इसके अंदर मैं वर्टिकल अलाइन में इसको कर देता हूं यहाँ पे सेंट्रल, ठीक है। देखते हैं सेंट्रल काम करता है, सेंट्रल काम नहीं कर रहा। इसकी एक और होती है जिसको हम कहते हैं मिडिल, देखते हैं काम करता है नहीं करता। देखो मिडिल में हो गया, ठीक है। मतलब सिर्फ हमारी टॉप की हेडिंग, बाकी सारी जो टीडीज है वो टॉप पे आ रही है, देख रहे हो। तो मैं यहां पे आता हूं और ये जो टीडी था, ठीक है, अभी मैंने आपको टॉप पे दिखाया। अब अगर मैं इसको बॉटम पे डिस्प्ले करवाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज होती है टेक्स्ट बॉटम। यहाँ पे इसको सेव करता हूं और अब रिफ्रेश करता हूं। अच्छा ये आया नहीं मेरे पास, देखते हैं क्या है इसमें। खाली बॉटम करके देखते हैं इसमें। आ गया, ठीक है। मतलब सारे टीडीज हमारे पास अब क्या आ रहे हैं, बॉटम में, ठीक है। लेकिन अगर आप ये एट्रीब्यूट यूज ना करो, मतलब ये प्रॉपर्टी आप यूज ना करो, मैं इसको कमेंट करता हूं, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको कमेंट करता हूँ, हाइड करता हूँ और सेव करके दोबारा चलाता हूँ। तो ये बाय डिफॉल्ट कहाँ पे आता है, सेंटर में आता है, ठीक है। ये थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस है। क्लियर है यहाँ तक?